जय हिंद बच्चों। आज की क्लास में हम लोग क्लास 10th में हमारा जो भूगोल का किताब है उसके चैप्टर नंबर 5 के ग को पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है उद्योग एवं परिवहन। इस क्लास में हम लोग इस चैप्टर से जो भी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बनेंगे उसी को हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या आया है। पहले क्वेश्चन में यहाँ पे पूछा जा रहा है कि बिहार के किस शहर में कांच उद्योग स्थापित है। जो ऑप्शंस दिए गए हैं उसमें कहाँ कांच के उद्योग हैं वही हम लोगों को बताना है। ऑप्शन में है हाजीपुर, शाहपुर, भरकुंडा, भवानी नगर। तो यहाँ पे जो ऑप्शन दिए गए हैं उसमें से यहाँ पे ए जो है वो सही जवाब होगा। हाजीपुर में कांच उद्योग स्थापित किए गए हैं। इसके अलावे पटना, दरभंगा और भागलपुर में भी कांच के उद्योग हैं, लेकिन यहाँ पे जो ऑप्शन दिया गया है उसमें हाजीपुर है, तो यहाँ पे इसका सही जवाब जो है वो ए हो जाएगा, हाजीपुर। सिगरेट का कारखाना कहाँ है? मुंगेर में, पटना में, शाहपुर में या गया में? तो सिगरेट का कारखाना जो बिहार में है वो मुंगेर जिले में, तो यहाँ पे ए इसका सही जवाब हो जाएगा, मुंगेर में। मुंगेर में एक जगह है दिलावरपुर, यहीं पे सिगरेट का कारखाना है। मुख्य रूप से हम लोग को यहाँ पे जिला पूछ रहा है तो वो मुंगेर में हो जाएगा, तो यहाँ पे भी इसका सही जवाब भी ए ही होगा। रेल वर्कशॉप कहाँ स्थित है? जमालपुर में, भागलपुर में, मुंगेर में या पटना में? तो बिहार में जो रेलवे वर्कशॉप है वो जमालपुर में स्थित है, तो यहाँ पे ए इसका सही जवाब हो जाएगा। और आपके बुक के अनुसार चले तो यहाँ पे इसकी स्थापना जो है वो 1875 ईस्वी में की गई है, और ये रेलवे वर्कशॉप जो है वो एशिया का सबसे बड़ा रेलवे वर्कशॉप माना जाता है। एशिया का सबसे बड़ा रेलवे वर्कशॉप है। तो इस चीज को भी ध्यान में रखेंगे, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है कि एशिया का सबसे बड़ा रेलवे वर्कशॉप कौन सा है, तो जमालपुर होता है। ये स्थित कहाँ है? तो ये हम लोग के बिहार में ही है। यहाँ पे पूछा गया था कि रेलवे वर्कशॉप कहाँ स्थित है, तो जमालपुर में है। ये यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। स्थापना इसका 1875 ईस्वी में हुआ है। खाद कारखाना कहाँ स्थित है? बरौनी में, बाढ़ में, मोकामा में या लखीसराय में? तो खाद की जो कारखाना है वो बरौनी में स्थित है, तो यहाँ पे ये इसका सही जवाब हो जाएगा। किस नगर में कालीन तैयार होता है? जो ऑप्शन दिए गए हैं उसमें से बताना है कि कहाँ पे कालीन बनाने का कार्य किया जाता है। ऑप्शन में ओबारा, दाऊदनगर, ये दोनों या फिर गया। तो यहाँ पे इसका सही जवाब जो है वो हो जाएगा सी, ए और बी दोनों, यानी कि ओबारा और दाऊदनगर इन दोनों जगहों पे कालीन तैयार करने का काम किया जाता है। और ये दोनों जो जगह है वो बिहार के औरंगाबाद जिले में स्थित है। बिहार के जो औरंगाबाद जिला है वहीं पे ये दोनों जगह स्थित हैं और यहाँ पे कालीन तैयार किया जाता है। ठाकुर पेपर मिल्स किस जिला में स्थित है? समस्तीपुर में, पटना में, पूर्णिया में या अररिया में? तो ठाकुर पेपर मिल्स जो है वो यहाँ पे समस्तीपुर में स्थित है, तो यहाँ पे ए इसका सही जवाब हो जाएगा, समस्तीपुर। उसके बाद अगले क्वेश्चन को देखते हैं। बिहार की पहली रेल लाइन थी, इसमें से कौन सा रेलवे लाइन बिहार की पहली रेल लाइन थी वही हम लोगों को यहाँ पे बताना है। मार्टिन लाइट रेलवे, ईस्ट इंडिया रेल मार्ग या भारत रेल या बिहार रेल सेवा? तो बिहार की जो पहली रेल लाइन थी उसका नाम था ईस्ट इंडिया रेल मार्ग, तो यहाँ पे बी इसका सही जवाब हो जाएगा। और बिहार में रेलवे की जो शुरुआत है वो 1860 से मानी जाती है कि इसी टाइम से यहाँ पे इसकी शुरुआत हुई थी, तो यहाँ पे बी इसका सही जवाब है। पटना हवाई अड्डा का क्या नाम है? हम लोगों को बताना है कि जो पटना में हवाई अड्डा स्थित है उसका नाम क्या है। ऑप्शन में है जयप्रकाश अंतरराष्ट्रीय हवाई पतन, पटना हवाई अड्डा, राजेंद्र प्रसाद अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा या फिर बिहार हवाई अड्डा? इसमें से कौन सा नाम है? तो जो पटना एयरपोर्ट है उसका नाम है जयप्रकाश अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, यहाँ पे कहें या पतन कहें, तो ये यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। यहाँ के हवाई अड्डा का जयप्रकाश अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा नाम है।
फिर ग्रैंड ट्रंक रोड का राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या क्या है? जो ग्रैंड ट्रंक रोड है उसका यहाँ पे बताना है कि राष्ट्रीय राजमार्ग यानी एनएच में कौन सा स्थान आता है वो बताना है। 1 है, 2 है, 3 है या 4 है। तो ग्रैंड ट्रंक रोड को राष्ट्रीय राजमार्ग 2 के नाम से भी जाना जाता है। तो यहाँ पे 20 का सही जवाब हो जाएगा। और अगर हम लोग बिहार में बात करें तो बिहार से भी होकर ये गुजरता है और यहाँ पे लगभग 204 किलोमीटर यहाँ पे इसकी लंबाई है बिहार में। इसको बनाने वाले का नाम पूछा जाए तो इसको बनाने वाले का नाम है शेरशाह सूरी ने इसका निर्माण करवाया था। और ये जाता कहां से है? तो ये पश्चिम बंगाल के कलकत्ता शहर से होते हुए ये दिल्ली जाता है और दिल्ली से होते हुए ये पेशावर तक जाता है और पेशावर जो है वो पाकिस्तान में है। पेशावर पाकिस्तान में है और यहां तक ये पाकिस्तान तक ये जाता है। तो अगर देखा जाए तो मुख्य रूप से जो ग्रैंड ट्रंक रोड है उसकी जो लंबाई है अगर देखा जाए तो ये पश्चिम बंगाल के कलकत्ता शहर से लेकर के पाकिस्तान के पेशावर तक जाता है और ये बिहार से होकर के गुजरती है। तो यहाँ पे इन सब पॉइंट को भी याद रखना है। ऐसे इसका नाम राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 2 है। उसके बाद 10वां क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जा रहा है, बिहार में रेल परिवहन का शुभारंभ कब से माना जाता है? यानी कि बिहार में रेलवे की शुरुआत कब से हुई है वही हम लोगों को यहाँ पे बताना है। और इसके बारे में अभी हम बता दिए हैं कि बिहार में रेलवे की शुरुआत जो है वो 1860 ईस्वी से मानी जाती है। तो यहाँ पे इसका जो सही जवाब है वो बी नंबर में हो जाएगा। इसके बाद 11वां क्वेश्चन देखते हैं, मध्य पूर्व रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? पटना में, हाजीपुर में, मुजफ्फरपुर में या समस्तीपुर में? तो मध्य पूर्व रेलवे का जो मुख्यालय है वो हाजीपुर में स्थित है। तो बी यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। और यहाँ पे इसकी स्थापना कब की गई? तो 2002 ईस्वी में हाजीपुर को मध्य पूर्व रेलवे का मुख्यालय बनाया गया है। तो साल भी याद रखेंगे। उसके बाद 12वां क्वेश्चन देखते हैं, बिहार की सीमा में रेल मार्ग की कुल लंबाई कितनी है? 6283 किलोमीटर, 5283 किलोमीटर, 7283 किलोमीटर या फिर 8500 किलोमीटर? तो बिहार के सीमा में अगर देखें तो यहाँ पे जो कुल लंबाई है रेलवे की वो 6283 किलोमीटर है। तो ये यहाँ पे इसका सही जवाब हो जाएगा। ऐसे वर्तमान में बात करें तो ये 7600 कुछ किलोमीटर यहाँ पे लगभग 663 किलोमीटर हो गया है। तो मुख्य रूप से यहाँ पे याद रखेंगे, ऐसे जो हमारा बुक में जो क्वेश्चन है उसके अनुसार ये 6283 किलोमीटर होगा, लेकिन वर्तमान में बात करें तो ये 7600 से ऊपर है। तो इतना किलोमीटर लंबाई अभी बिहार में रेलवे मार्ग की है। बिहार में रज्जू मार्ग कहाँ है? बिहार शरीफ में, राजगीर में, गया में या फिर बांका में? तो रज्जू मार्ग जो है वो राजगीर में स्थित है। बी यहाँ पे सही हो जाएगा। राजगीर जो कि एक पर्यटक स्थल भी है। तो वहां पे जब हम घूमने जाते हैं तो एक पर्वत है जिसका नाम है गृद्धकुट पर्वत। गृद्धकुट पर्वत है और इसी पर्वत पे शांति स्तूप स्थित है। इसी पे शांति स्तूप बनाया गया है। तो राजगीर के गृद्धकुट पर्वत पे जो शांति स्तूप है वहां पे जाने के लिए जिस सड़क का हम प्रयोग करते हैं, जिस तरह से वहां पे घुमा घुमा के सड़क को बनाया गया है उसी को रज्जू मार्ग कहा जाता है। तो बिहार के राजगीर में ऐसा मार्ग भी स्थित है। तो बी यहाँ पे इसका सही जवाब हो जाएगा।
उसके बाद 14वां क्वेश्चन है, मंदार हिल किस जिला में स्थित है? मुंगेर में, भागलपुर में, बांका में या बक्सर में? तो जो मंदार हिल है वो बिहार के यहाँ पे बांका जो जिला है वहां पे स्थित है, तो सी यहाँ पे इसका सही जवाब हो जाएगा। और ये जो बांका जिला पे ये जो मंदार हिल है वो जैन धर्म के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट जगह है। तो यहाँ पे जैनियों के लिए ये एक तीर्थ स्थल है, तो ये जगह जैनियों के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। जो जैन धर्म के मानने वाले हैं उनके लिए एक तीर्थ स्थल है और ये बांके जिले में स्थित है, तो सी यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। 15वां क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, राष्ट्रीय पोत संस्थान पटना के किस घाट पर स्थित है? महेंद्रू घाट, गांधी घाट, दीघा घाट या बांस घाट? तो राष्ट्रीय पोत संस्थान जो है वो पटना के महेंद्रू घाट पे स्थित है, तो यहाँ पे बी इसका ए जो है वो सही जवाब हो जाएगा। महेंद्रू घाट ए में है, तो यहाँ पे महेंद्रू घाट सही जवाब है। फिर 16 नंबर क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, न्यू इंग्लैंड किस देश में अवस्थित है? यानी ये जो जगह है वो किस देश में है वो हम लोगों को बताना है। ब्रिटेन में है, रूस में है, संयुक्त राज्य अमेरिका में है या जर्मनी में है? तो भले नाम में न्यू इंग्लैंड है लेकिन ये जो जगह है वो संयुक्त राज्य अमेरिका में यानी यूएसए में स्थित है, तो सी यहाँ पे इसका सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 है, भारत की पहली चीनी मिल किसके द्वारा स्थापित किया गया था? जो भारत में पहला चीनी मिल लगा था उसे किसने स्थापित किया था? डच कंपनी ने, ईस्ट इंडिया कंपनी ने, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी में ने या फिर इनमें से सभी ने? तो भारत में पहली चीनी मिल जो है वो डच कंपनी के द्वारा स्थापित किया गया था, तो ये यहाँ पे सही हो जाएगा। डच कंपनी ने 1840 ईस्वी में एक जगह है जिसका नाम है मोबितिया, तो मोबितिया नामक जगह पर सबसे पहले 1840 में डच कंपनी ने ही चीनी मिल की स्थापना की थी, तो यहाँ पे ए इसका सही जवाब हो जाएगा। इनमें से कहा जूट के बड़े कारखाने स्थित है? कटिहार में, पूर्णिया में, दरभंगा में या इनमें से सभी में? तो यहाँ पे जूट के जो कारखाना है बड़े बड़े वो तो इन सभी जगहों पे स्थित है, तो यहाँ पे डी इसका सही जवाब हो जाएगा। कटिहार में भी है, पूर्णिया में भी है और दरभंगा में भी है, लेकिन इन सभी में जो अभी कार्यरत है, जो अभी चल रहा है वो सिर्फ कटिहार में ही है। यहाँ के जो जूट कारखाना है वो अभी चल रहा है, बाकी दो बंद पड़े हुए हैं। तो यहाँ पे हम लोग को सिर्फ पूछा जा रहा है कि कहाँ पे कारखाना है, तो इन तीनों जगहों पे है, लेकिन पूछा जाए कौन सा किस जगह का कारखाना अभी कार्यरत है यानी कि चल रहा है, तो वो कटिहार में हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं, बिहार में कितने प्राथमिक बुनकर सहकारी समितियां हैं ये बताना है। 1182, 5024, 1089 या फिर 1636? तो बिहार में जो प्राथमिक बुनकर सहकारी समिति है उसकी संख्या 1089 है, तो यहाँ पे सी इसका सही जवाब हो जाएगा। इनमें से किस जिला में कीटनाशक उद्योग है? मुंगेर में, पूर्णिया में, पटना में या फिर कटिहार में? तो यहाँ पे कीटनाशक उद्योग जो है वो पूर्णिया जिले में स्थित है, तो बी यहाँ पे इसका सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद पूछा जा रहा है, बिहार में सबसे लंबी सड़क कौन सी है ये बताना है। उच्च पथ संख्या 31, उच्च पथ संख्या 82, उच्च पथ संख्या 85 या उच्च पथ संख्या 84? तो बिहार में जो सबसे लंबी सड़क है वो है उच्च पथ संख्या 31 जो है वो बिहार का सबसे लंबी सड़क है। इसकी लंबाई की बात करें तो कुल लंबाई इसकी 398 किलोमीटर है और यही सबसे लंबी सड़क है, तो ये यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। स्वर्णिम चतुर्भुज सड़क की बिहार में लंबाई कितनी है? जो स्वर्णिम चतुर्भुज सड़क गुजरा है जो कि दिल्ली से होते हुए फिर कलकत्ता को, उसके बाद चेन्नई को और गुजरात में ऐसे घूमते हुए जाता है, तो बताया पूछा जा रहा है कि ये सड़क जो है वो बिहार से भी हो करके
गुजरता है। यहाँ पे ये 4 शहरों को जोड़ता है, जैसे कि मुंबई हो गया, उसके बाद ये दिल्ली को जोड़ता है, और फिर दिल्ली से ये कोलकाता जाएगा, और कोलकाता से फिर ये चेन्नई को जाता है, और चेन्नई से फिर ये मुंबई को जाता है। तो यहाँ पे अगर मैप में इस सड़क को देखेंगे तो एक चतुर्भुज के जैसा दिखाई देता है, इसीलिए इसका नाम स्वर्णिम चतुर्भुज है। पूछा जा रहा है बिहार में इसकी कुल लंबाई कितनी है वो बताना है। 266 है, 206 है, 147 या 195 है। तो स्वर्णिम चतुर्भुज सड़क की बिहार में जो लंबाई है वो 206 किलोमीटर है। तो यहाँ पे बी इसका सही जवाब हो जाएगा, 206 किलोमीटर। उसके बाद पूछा जा रहा है पूरब पश्चिमी गलियारा या कॉरिडोर जिसे कहते हैं, ये जो सड़क है इसकी बिहार में कितनी लंबाई है ये बताना है। एक और भी सड़क बनाया गया है, जो एक ऐसे सड़क है और एक ऐसे, यानी कि भारत को पूरब से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण जोड़ने का कार्य करता है। तो ये जो पूरब से पश्चिम की ओर जो सड़क गई हुई है ये बिहार से होकर के गुजरती है। तो पूछा जा रहा है कि बिहार में इसकी लंबाई कितनी है, 610 है, 540 है, 712 है या फिर 512 है। बिहार में इसकी लंबाई कितनी है वो बताना है। तो पूरब पश्चिम गलियारा जो सड़क है उसकी लंबाई बिहार में 512 किलोमीटर है। तो यहाँ पे डी जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद है बिहार में कितने टन गन्ना से 1 टन चीनी प्राप्त होता है, 10 टन से, 15 टन से, 5 टन से या 20 टन से। तो बिहार में 10 टन गन्ना से 1 टन चीनी प्राप्त होता है। तो यहाँ पे ए इसका सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद आज का जो अंतिम सवाल है इस चैप्टर से वो है ग्रैंड ट्रंक रोड की बिहार में कुल लंबाई कितनी है ये बताना है। 304 किलोमीटर है, 250 किलोमीटर है, 204 किलोमीटर या फिर 192 किलोमीटर है। तो ग्रैंड ट्रंक रोड की बिहार में जो लंबाई होती है वो 204 किलोमीटर है। तो यहाँ पे सी जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। तो इस चैप्टर से हम लोगों को इतना ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन बना है, इसी को हम लोग को रिवीजन करते रहना है। तो आज के क्लास में हम लोग को इतना ही है, मिलते हैं अगले क्लास में एक नए टॉपिक के साथ।